जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम आपको बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण में है और इस कथा का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है कि प्रभु से जुड़ी हुई नाम भक्ति, यानी आप प्रभु का क्षणिक मात्र या भाव या कुभाव से कैसे भी नाम लो, वो नाम आपके जीवन में सफलदायक होगा ही होगा। एक अजामिल नामक ब्राह्मण जो बड़े ही दिव्य, बड़े ही सुपात्र थे। ऐसे ब्राह्मण थे कि नित्य अपनी क्रिया में प्रभु का भजन किया करते थे। कि एक दिन अजामिल ब्राह्मण अपने नित्य कर्म को करके लौट ही रहे थे कि किसी वेश्या पर उनकी दृष्टि पड़ी। वेश्या ऐसी स्त्री जो बिल्कुल ही सदाचारनी ना हो, जिसमें अत्यधिक ही बुरे विचार उत्पन्न हो, जो वह विचारनी जिसे हम कहते हैं। तो एक वेश्या स्त्री पर उनकी दृष्टि पड़ी और वेश्या पर मन आकर्षित हो गया। अब अजामिल ब्राह्मण घर आए और मन में बार बार विचार करने लगे, उसी वेश्या को ध्यान करते कि अगले दिन उस वेश्या के पास गए और उससे जाकर के कहा कि हे देवी, आप हमारी पत्नी बनकर के हमारे साथ रहिए। वेश्या को घर लेकर के आए और वेश्या कहने लगी कि ये घर में तुम्हारी ये स्त्री कौन है? तो कहने लगे कि देवी, ये हमारी पहली पत्नी है। वेश्या बोली, यदि ये यहाँ पर रहेंगी तो मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, आप इनका त्याग करिए। अजामिल ने अपनी पतिव्रता पत्नी का त्याग कर दिया उस वेश्या के लिए। अजामिल उस वेश्या के साथ रहा करते करते अब जैसे ही भजन में बैठते, वेश्या कहती भजन मत करो, मेरे लिए धन कमा करके लाओ। अब धन कैसे कमाएं? चोरी करने लगे, डाका डालने लगे, अनेकों प्रकार के उत्पात करने लगे। वेश्या के साथ रहते मद्रापान, मांस भक्षण, सभी बुरे कर्म उन्होंने प्रारंभ कर दिए। अजामिल की ऐसी प्रवृत्ति हो गई कि अजामिल की प्रवृत्ति चारों ओर, जिसको सुपात्र ब्राह्मण माना जाता था, आज वो एक शूद्र के समान माने जाने लगे अपने दुर्कर्मों के कारण, दुर्व्यवहार के कारण। अब तो अजामिल ब्राह्मण बार बार जब ऐसे दुष्कर्म किया करते तो अजामिल ब्राह्मण को समय बीतता गया और उस वेश्या के गर्भ से 9 संतानें हो गई। यानी अजामिल ब्राह्मण को 9 पुत्र हुए। 10वां पुत्र अभी गर्भ में है और कुछ संतों की टोली अयोध्या से चलती हुई श्री वृंदावन धाम के लिए निकली कि बीच में अजामिल का गांव पड़ा और उस गांव में सांझ का समय देख करके संतों ने कहा कि आज रात इसी गांव में विश्राम करना होगा। तो किसी व्यक्ति से पूछा कि भैया, किसी भक्त का घर हमें बता दो। उस व्यक्ति ने संतों का उपहास करते हुए कहा कि अरे महाराज, आपको बड़े अच्छे भक्त का घर बताएंगे। तो अजामिल ब्राह्मण का घर बता दिया उपहास में कि अजामिल के घर जाएंगे तो उनका बड़ा उपहास होगा। संत अजामिल के घर जैसे ही पहुंचे और द्वार पर अलग जगाया कि अरे भक्त अजामिल बेटा बाहर निकलो। कि वेश्या बाहर निकल कर आई और वो कहने लगी कि महाराज, आप तो संत महाराज हैं और मेरे पति कोई भक्त नहीं है। वो तो मद्रापान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, सभी बुरे कर्म करते हैं। तो संत महाराज बड़े उदास हो गए, देखने लगे कि अरे हमें तो किसी ने भक्त अजामिल का घर बताया था। गणका कहने लगी, महाराज, मेरी माता ने कहा है कि संतों से झूठ नहीं बोलते, तो आपसे सत्य कहती हूँ, मैं भी एक गणका हूँ, एक वेश्या हूँ। अब तो श्री संत महाराज जाने लगे तो वेश्या कहने लगी, प्रभु आप मेरे द्वारे पर आए हैं, मैं स्वयं आपको भोजन नहीं बना सकती तो क्या हुआ, लेकिन आपको सामग्री दे देती हूँ, आप स्वयं अपना भोजन बना करके ठाकुर जी को प्रसाद लगाइए और सामने ये वृक्ष है, वहाँ पर विश्राम कीजिए। सामने उसके घर के सामने उस वृक्ष के नीचे श्री संत महाराज बैठ गए, सामग्री दी, भोजन बनाया और प्रेम से जब प्रसाद करने लगे तो श्री संत महाराज के जो महंत थे, आंखों में आंसू आ गए। शिष्यों ने पूछा, महाराज क्या कारण है जो आप इतने उदास हो रहे हैं? श्री संत महाराज बोले कि अरे बेटा, हमने इसके घर का भोजन तो कर लिया, लेकिन अब इसे तारे तो कैसे तारे? इतना सुना तो शिष्य कहने लगे, प्रभु बात तो आप सत्य कहते हैं कि उसी समय अर्धरात्रि में अजामिल आया डाका डालकर और संतों को द्वार पर देखा तो जोर से चिल्लाने लगा कि अरे इन संतों को किसने बुलाया, किसने इन संतों को आमंत्रण दिया? तुरंत ही वेश्या घर के बाहर निकली और कहने लगी कि मैंने बुलाया है, बताओ क्या करोगे? वेश्या के डर से अजामिल बोला कि अरे देवी, तुमने बुलाया, कोई नहीं, जितना मन करे उतना रखो। अब प्रातः काल जब संत जाने लगे
तो श्री संतों ने अजामिल से कहा कि अरे बेटा, तुम्हारे घर का भोजन क्या है? और भोजन जब संत महाराज करते हैं तो उन्हें बाद में दक्षिणा देते हैं, तो तुम अब हमें दक्षिणा दो। अब अजामिल कहने लगे कि महाराज, आपका मैंने कुछ छीना नहीं, यही आपकी दक्षिणा है। इतना सुना श्री संत महाराज बोले, अरे बेटा, तुमसे पैसा देना नहीं चाहिए, हमें तो बस इतना दो कि तुम्हारी ये जो 10वीं संतान होगी इसका नाम तुम नारायण रखना। अजामिल ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। श्री संत महाराज चले गए और अजामिल ने अपने पुत्र का नाम रख दिया नारायण। नारायण नाम रखा। अब तो नारायण नारायण, अब 10वें पुत्र पर, यानी छोटा पुत्र था तो बड़ा प्रेम था अजामिल का। जहाँ जाता संग जाता, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, हर पल नारायण नारायण करता रहता। कि एक दिन अजामिल का मरणासन्न का समय आया। वो लेटा हुआ था कि यम के दूत उसे लेने के लिए आए। अजामिल देखकर भयभीत हो गया, डर गया, बार बार चिल्लाने लगा, बार बार। अरे जब कोई समीप ना दिखा तो बगीचे में अपने पुत्र नारायण को खेलता हुआ देखा और आवाज लगाई, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, अरे बेटा नारायण बचाओ। जब ऐसा चिल्लाया कि उसी क्षण विष्णु भगवान के पार्षद उसे बचाने के लिए आ गए। यमदूत कहने लगे कि अरे इसने तो पाप कर्म किए हैं, ये तो नरक में जाएगा। विष्णु भगवान के पार्षद बोले, इसने पाप किए हों, लेकिन इस समय इसने प्रभु का नाम लिया है, और जो प्रभु का नाम लेता है, प्रभु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे इसने कुभाव में लिया हो। जब यमदूत कहने लगे, इसने प्रभु का नहीं, अपने बेटे का नाम लिया है, इसके बेटे का नाम है नारायण। तो विष्णु के पार्षद कहने लगे, चाहे किसी भी भाव में नाम लिया हो, वो भाव प्रभु के नाम से जुड़ा है, यानी प्रभु के नाम पर कैसा भी भाव हो, नाम प्रभु का है तो वो सफलदायक होगा ही होगा। विष्णु भगवान के पार्षदों ने उसे बचा लिया। अब तो प्रणाम करके चरणों में लौट गया अजामिल और कहने लगा कि प्रभु, अब मैं हर पल कृष्ण नाम जपूंगा। हर पल अजामिल अब कृष्ण भक्ति करता, नारायण का नाम जपता। यमदूत यमराज के पास गए और कहने लगे कि प्रभु, हम अजामिल को लेने के लिए गए थे, वहां पर विष्णु भगवान के पार्षद आ गए। तो यमराज ने उन्हें समझाया कि अरे नारायण तो हम सबके स्वामी हैं, नारायण तो वो पर ब्रह्म है जिनके नाम से हम सब, ये सारा संसार चलता है। ये नाम जप का महत्व है। वास्तव में श्री कृष्ण के नाम की बड़ी ही सुंदर महत्ता है। तीनों लोक भी कन्हैया के नाम की कोई तुलना नहीं, कोई स्वरूप नहीं, क्या वर्णन करें। उस कृष्ण नाम में कितना रस है, कितना आनंद है। तो आप सबसे भी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में आप कोई भी क्रिया करो, लेकिन सदैव अपने मन में कृष्ण का नाम बजते रहो, सदैव अपने हृदय में कृष्ण का ध्यान रखो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।